जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे कोरोना पसरता गया। ये एक ऐसा वायरस है जो खुद को अपडेट करता रहता है और इस प्रोसेस को म्यूटेशन कहते हैं। हमने अब तक कोरोना के 4 वेरिएंट देखे, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। और डेल्टा वेरिएंट का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया में ही दिखा था। साल 2020 में जब इंडिया में लॉकडाउन लगा तब चाइना, अमेरिका, रसिया जैसे कंट्री में कोरोना अपना असर दिखा रहा था, लेकिन इंडिया में कोरोना को आते आते थोड़ी देर जरूर हो चुकी थी। तब तक फेज 1 की चेन को हमने ब्रेक कर दिया था क्योंकि कंप्लीट इंडिया में लॉकडाउन हो चुका था। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर आम नागरिक पर पड़ा था और सबसे ज्यादा परेशानी का सामना भी उन्हीं लोगों को करना पड़ा। लेकिन इन सब हालातों के बाद भी देश के नागरिकों ने अपनी जिंदगी को पटरी पर ले लिया था कि साल 2021 में कोरोना का असर फिर से दिखने लगा और दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति बन गई, जिसको हम सेकंड वेव कहते हैं। और उस सेकंड वेव में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट इंडिया में दिखा और वहीं WHO ने डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला था। बेसिकली WHO ने वायरस की इस कैटेगरी के वेरिएंट को 2 कैटेगरी में डाल रखा है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब ये माना जा सकता है कि ये वेरिएंट में भी खतरनाक हो सकता है क्योंकि इस वेरिएंट की स्प्रेड करने की स्पीड भी तेज होती है एंड सिम्टम्स भी काफी इफेक्टिव होते हैं और साथ ही साथ वैक्सीन का असर भी इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना इफेक्टिव होना चाहिए। और अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में WHO ने ओमिक्रॉन को डाला है कि अभी दोबारा से दुनियादारी ठीक से चली भी नहीं थी, कोरोना के इस वेरिएंट ने आकर दस्तक दे दी। तो दोस्तों, यहाँ पर कई सवाल उठते हैं कि क्या सच में ओमिक्रॉन वायरस खतरनाक हो सकता है या फिर देश में लॉकडाउन की स्थिति दोबारा से बन सकती है। क्या हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ तैयारियां शुरू कर दी हैं? क्या हमको और भी वैक्सीन लगवानी पड़ सकती है या फिर जो वैक्सीनेटेड पीपल हैं वो सेफ हैं? तो आज के इस वीडियो में हम ओमिक्रॉन नाम के वेरिएंट का पोस्टमार्टम करते हैं। बेसिकली दोस्तों, सबसे पहले ये वायरस नोटिस किया गया था बोट्सवाना में, जो कि एक अफ्रीकन धरती पर है। बट WHO को इस वायरस की सबसे पहले रिपोर्ट सबमिट करी थी वो साउथ अफ्रीका के एक साइंटिस्ट ने की थी और ये रिपोर्ट सबमिट करी थी 24 नवंबर को। लेकिन अब तक ये वायरस बहुत सारे कंट्रीज में फैल चुका है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, फ्रांस, स्कॉटलैंड जैसे कंट्रीज में। लेकिन सच तो ये है कि ये बस वो कंट्रीज हैं जहां पर इस वेरिएंट को नोटिस किया गया है, लेकिन ये वेरिएंट कुछ घनी आबादी वाले देशों में भी दस्तक दे चुका है, जो एक सीरियस इशू बन जाता है। WHO ने कई डेंस कंट्रीज को वार्न कर दिया है कि यू मस्ट प्रिपेयर बिफोर दिस वेव प्रिपेयर, क्योंकि WHO को और साइंटिस्ट को कहीं ना कहीं डर जरूर लग रहा है कि ये वेरिएंट कहीं कोरोना की वेव्स का कारण ना बन जाए। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट वैक्सीनेटेड लोगों पर भी या फिर जो लोग पहले से ही चपेट में आ चुके हैं उन पर भी अपना असर दिखा चुका है। तो सबसे पहले जैसे हमने सेकेंड वेव के टाइम पर सावधानी और सख्ती बरती थी, उन्हीं गाइडलाइंस को उसी सख्ती के साथ फॉलो करना होगा। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इसकी पहचान कैसे होती है। दोस्तों, कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको यह पता चल सकता है कि आप पॉजिटिव हो, कोरोना पॉजिटिव हो या कोरोना नेगेटिव हो। वेरिएंट का पता लगाने के लिए आपको जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिससे कि वेरिएंट का पता लगाया जा सकेगा। जब इंडिया में सेकेंड वेव अपने पीक पर था तो हेल्थ मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें थर्ड वेव का अनुमान सितंबर या अक्टूबर में लगाया गया था। लेकिन ये अनुमान काफी हद तक सही भी है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केसेस इंडिया के कर्नाटक में मिल चुके हैं और अभी दिसंबर की शुरुआत में ही दोनों केसेस में 66 साल और 46 ईयर के 2 मेल हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन लोगों के कांटेक्ट में 5 लोग आए थे और वो भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो इस बात से ये तो तय है कि ये वेरिएंट फास्ट स्प्रेडिंग वेरिएंट है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो वही नॉर्मल कोरोना के सिम्टम्स हैं, जो कि फीवर, बॉडी पेन, वीकनेस जैसे, टायर्डनेस जैसे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अभी तक WHO के पास कोई सिम्टम्स की अलग रिपोर्ट नहीं आई है, तो इतना पैनिक करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत जरूर है क्योंकि कोरोना के इस वेरिएंट को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब सवाल है कि क्या हमारी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ इंतजाम कर चुकी है? तो हाँ, हमारी गवर्नमेंट इस वेरिएंट को लेकर पहले से ही एक्टिव हो चुकी है। हमारे PM ने सभी स्टेट के मिनिस्टर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग कर ली है, लेटर पोस्ट कर दिए गए हैं और साफ तौर पर और सीधे तौर पर बोल दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर सख्ती के साथ ज्यादा इफेक्टिव कोरोना एरियाज में कोरोना के नियमों का पालन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद से भी अपनी हेल्थ की केयर करें तो हम जरूर सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि
ओमिक्रॉन की खास बात यह है कि इसमें स्पाइक प्रोटीन पाए जाते हैं और ये स्पाइक प्रोटीन ह्यूमन सेल को इमीडिएटली इन्फेक्ट कर देते हैं। अगर देखा जाए वहीं डेल्टा वेरिएशन में 2 म्यूटेशन थे और वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट में 10 म्यूटेशन है, तो ये 5 गुना ज्यादा डेंजरस है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में 30 से ज्यादा म्यूटेशन दिखाई पड़ते हैं और इस म्यूटेशन में से कुछ म्यूटेशंस तो एंटीडोट्स और वैक्सीन से भी कंट्रोल नहीं होते। तो ये तो थी ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात, लेकिन अगर ये सच में सोचा जाए कि इंडिया में फिर से लॉकडाउन की स्थिति बनेगी, तो अभी इंडिया में इस वायरस की स्पीड ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है और ना ही गवर्नमेंट लॉकडाउन के बारे में बिल्कुल भी सोच रही है, क्योंकि पहले से ही देश की जीडीपी में गिरावट चल रही थी। अभी कुछ महीने पहले पूरे 2 साल बाद जीडीपी में एक उछाल देखने को मिला है। तो लॉकडाउन के बारे में अभी से सोचना तो ठीक नहीं होगा। अभी तो बस ये सोचना ठीक होगा कि सावधानी से रहें। दोस्तों, इस देश में बीमारी के साथ साथ वो लोग भी रहते हैं जिनको डेली खाने के लिए डेली कमाना पड़ता है। अगर वह एक हफ्ते काम नहीं करेंगे तो शायद भूख से ही मर जाएंगे। तो शायद लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प नहीं है कोरोना से बचने का। और भी तरीके से खुद को बचाया जा सकता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे बड़े इक्विपमेंट की तरह काम आएंगे, जिससे कि देश के आम नागरिक की सुरक्षा हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं और जल्दी मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।